अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल स्टोरी चैनल। अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायरी तो दिल के जंगली जज्बात को अल्फाज देने का हुनर है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायरी सिर्फ आशिकों, माशूकों, चांद सितारों, तन्हाइयों, जुदाइयों के गिर्द घूमती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन कुछ ऐसे शायर भी हुए हैं जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों में इनकलाब बर्पा किया। उनका लिखा हुआ हर शेर गली कूचों में गूंजता है। उन इनकलाबी शायरों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो नारे के तौर पर नजर आता है वो अल्लामा इकबाल का है। जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने खुदा से रूबरू गुफ्तगू कर रहा हो, और जब उनके लिखे हुए हुब्बुल वतनी के गीत पढ़े या सुने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज़ रगों में तेजाब की तरह दौड़ने लगता है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल मसूदी था। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। घर की माली हालात उतनी अच्छी नहीं थी, बस गुजर बसर हो जाती थी। उनके वालिद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी मुलाजमत दर्जी थी। वो लोगों के कपड़े सिलाई करते थे और घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन वो बहुत मजहबी और समाजी इंसान थे। वो हमेशा इबादत करते थे। उनकी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों में गुजरती थी। जबकि उनकी वालिदा भी बहुत मजहबी थी और अपनी हालत ठीक ना होने के बावजूद दूसरों की मदद करती थी। हर किसी की खुशी और गम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ये उस दौर की बात है जब मोहम्मद इकबाल अल्लामा इकबाल बन रहे थे। इकबाल को उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी जबानों पर भी उबूर हासिल था। हालांकि वो उर्दू के बड़े शायर माने जाते हैं और शायरों की तरह उन्हें हिंदुस्तान में उतनी तरजीह नहीं दी जाती। इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि उनकी शायरी को हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी शायरी में फारसी, उर्दू और अरबी जबानों का उम्दा इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि उन्होंने आम शायरी नहीं लिखी जिसमें पढ़ने और सुनने वाले किसी आशिक का कलाम देख सकें। वो एक इनकलाबी शायर थे। उनकी शायरी फलसफा हयात से लबरेज थी। हर हुर्फ के कई मानी होते थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी की तरबियत हासिल की। उसके बाद उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने फलसफा पढ़ना शुरू किया। वहाँ वो अपने प्रोफेसर सर थॉमस अर्नोल्ड से बहुत मुतासिर हुए। इकबाल में पढ़ने की तरफ और उनके शौक को देखकर इकबाल की मजीद तालीम के लिए इंग्लैंड जाने को कहा गया। इकबाल ने इस पर रजामंदी जाहिर की और वो मजीद तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने 1906 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली, और फिर 1907 में डॉक्टरेट के लिए जर्मनी की लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में दाखिला लिया और PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल की पाकिस्तान वापसी। उस वक्त अल्लामा इकबाल 1908 में PhD की डिग्री लेने के बाद पाकिस्तान वापस आए और कुछ दिनों के बाद लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी और उस दौरान उन्होंने लाहौर में तालीम हासिल करनी शुरू की। अदालत में कानून की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनका दिल इन सब कामों में नहीं लगता था। अदब और शायरी की चिंगारी उनके अंदर सुलगती रहती थी। एक दिन फिर उन्होंने कानून के उन तमाम किताबों को ताक पर रख दी और शेर व अदब में पूरी तरह डूब गए। तराना हिंद से तराना मिल्ली तक, इसमें किसी को कोई शक नहीं कि इकबाल एक सच्चे मुहिब वतन थे। उन्होंने ऐसी कई गज़लें लिखी जिनमें उनकी हुब्बुल वतनी के शोले को महसूस किया जा सकता है। जब उन्होंने 1904 में तराना हिंद लिखी तो वो गज़लें हर एक इनकलाबी लोगों के ज़बान पर थी। आज भी वो गज़ल हिंदुस्तान के कोने कोने में दोहराई जाती है। ये गालिबन आज तक उर्दू में लिखी जाने वाली सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बार बार पढ़ी जाने वाली गज़ल है। ये गज़ल अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी थी। पहले ये गज़ल इतिहाद नामी हफ्ता रोजा मैगजीन में शाया हुई। फिर अल्लामा इकबाल ने 16 अगस्त 1904 के शुमारे में इसे शामिल किया। तराना हिंदी के नाम से बांगे दरा में आप यहाँ जो हिंदी लफ्ज़ देख रहे हैं, इसका मतलब हिंदी ज़बान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। 1950 की दहाई में मशहूर सितार बजाने वाले पंडित रविशंकर और लता मंगेशकर ने इसे अपनी आवाज़ से सजाया, जिसके लिए दोनों को भारत रत्न से नवाजा गया। फिर अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 की अव्वलीन सातों में अपने मुखलिस बंदे अली बकीश के बाहों में आखिरी सांस ली और अपने पीछे तहरीरी तसानीफ की सूरत में अपना भरपूर विरसा छोड़ गए। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल रही थी, जो उसने एक सच्चे मुसलमान के लिए आखिरी मेयार की याद दिलाती थी। मैं आपको मोमिन की निशानी बताता हूँ, जब मौत आती है तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती है। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें।